हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चैन आप कैसे हो? आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आप सभी को रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। एंड आप सभी को पता है रमज़ान का महीना आ गया, सबसे पाक महीना होता है ये। तो फिलहाल आज इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है कि रमज़ान में क्या क्या होता है। हम नए चैनल में आए तो बेसिक दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट करेंगे, सो दैट जितने भी लोग हैं उनको दोबारा से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चंस होंगे कि रमज़ान में होता क्या है, सो आज फुल वीडियो पता में लग जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं। रमशा सुल्तान जी की ये वीडियो है, रमज़ान में क्या होता है, बेसिक वीडियो है ये, कुछ है ना कि क्या क्या चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और कौन कौन रमज़ान के रोजे रख रहा है वो भी जरूर कमेंट करके बताना। सो करते हैं इसको प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है, तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है, सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज़्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में
सारे मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है रमजान में करना, वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमजान को माफी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज्यादा खास है मुस्लिम्स के लिए। रमजान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमजान के महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमजान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, और रमजान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है।
ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके। हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज़ जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है। और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज़ ले जाकर। और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। सो गाइज ये थी वीडियो रमशा सुल्तान जी की और इसमें बताया गया रमजान के बेसिक्स की क्या क्या होता है रमजान के मंथ में। सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। हाँ, हर एक बता दिए कि सुबह उठते हैं तो सहरी खाते हैं सूरज निकलने से पहले। और ये वीडियो ने स्पेशली कहा था कि नॉन मुस्लिम्स के लिए ये वीडियो है क्योंकि दिमाग में रहता है नॉन मुस्लिम की क्या होता है रमजान में क्या होता है। हर चीज उठा के बिल्कुल क्लियर सही बात है ना कि सहरी से लेके भाई इफ्तारी तक। और ये महीना सबसे पाक महीना था और सबसे मेन है कि इस महीने में आपके जो गुनाह होते हैं वो माफ किए जाते हैं। सबसे मैटर चीज है एक अच्छा काम करेगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करके इतना ज्यादा हमें ऊपर वाला जो है वो रिवॉर्ड देता है भाई। तो सभी अपने जितने भी बुरे काम किए हैं उनकी माफी मांगे इस मंथ में और अपनी लाइफ को आगे अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम स्टार्ट करें। सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे, ऊपर वाले के ही रास्ते पे चले और हमारी वीडियोस देखते रहे। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।